कर्ता हर्ता अमिट अनादि है। लोक का कोई कर्ता नहीं है, लोक का कोई हर्ता नहीं है, लोक अनादि से अमिट है, अनादि है। लोक में लोकाकाश में, लोक में लोकाकाश में छह द्रव्य स्व स्वभाव में प्रमन कर रहे हैं। ये जीव स्व के द्वारा शुभाशुभ कर्म करके लोक में अशुभ गति शुभ गतियों में भ्रमण कर रहा है और शुभ अशुभ कर्म से रहित हो जाता है तो सिद्ध गति को प्राप्त होता है। ये व्यवस्था व्यवस्थित है। इसमें न किसी के श्राप की आवश्यकता है, न किसी के वरदान की आवश्यकता है। कोई श्राप की आवश्यकता नहीं है, कोई वरदान की आवश्यकता नहीं है। इतना स्वतंत्र वस्तु का धर्म है। हम शुभ कर्म करेंगे, स्वर्ग को प्राप्त होंगे, अशुभ कर्म करेंगे, नरक को प्राप्त होंगे। मायाचारी के साथ अशुभ कर्म करोगे, त्रिंच बनोगे। मृदु भाव के साथ पुण्य कर्म करोगे, मनुष्य बनोगे। शुभ अशुभ का मध्यम अंश जहां होगा वो मनुष्य बनने का हेतु है। शुभ अशुभ से रहित प्रणति जिसकी होगी ऐसा निर्गंत योगी अरिहंत सिद्ध परमात्मा बनेगा। सभी का सभी व्यवस्था स्वात्माश्रित है, प्राश्रित कोई व्यवस्था ही नहीं है। ये अज्ञानी जीवों के द्वारा छल किया गया है कि हम आपका ऐसा कर देंगे, अमुक आपका ऐसा कर देगा, अमुक के द्वारा ऐसा हुआ है। मित्र सत्य है, ये सब बहिर् प्रपंच है, बहिर् प्रपंच है। जो भी शुभ शुभ हो रहा है ये जीव के स्वयं के द्वारा कृत कर्मों का परिणाम है। कोटि कोटि देवताओं के चक्कर काटने वाले भी दरिद्री बने घूम रहे हैं मित्र, और जो मात्र अपने नियोग से युक्त हैं, श्री संपन्न है। पुण्यानुबंधी पुण्य के बंध के कारण खोजना चाहिए, न कि किसी से वरदान के लिए जाना चाहिए। वरोपलिप्सा आशावान रागत देश मलीमसा देवता यदुपासी देवता मूढ़ मुचते। वरदान की इच्छा से होकर के आशा से भर करके जो मित्र किसी देव के पास जाता है वो देव मूर्ता को प्राप्त होता है। इसलिए बाल को लव कुश बेटा कार्तिकी, किसने तुमको भेजा इस मनुष्य देह के लिए? किसने आपको भेजा तुमको उच्च कुल में? न कोई तुमको मनुष्य बनाने वाला है, न तुम कोई उच्च कुल में भेजने वाला है। बेटा जैसा तुमने बंद किया था वैसा उदय में आया है। आप भी एक लोक हो, 6 लोकों में एक लोक हो। मैं जीव लोक हूं, आप भी जीव लोक हो। और जो जो लोक हैं ये सब अकृत्रिम है, सब अकृत्रिम है। अकृत्रिम मतलब किसी के द्वारा बनाए हुए नहीं है। माता पिता के नियोग से शरीर की संरचना हो सकती है, शरीर की संरचना हो सकती है, न कि पुद्गल की संरचना हो रही है। जो शरीर बना है पुद्गल परमाणु से बना है। जो पुद्गल परमाणु है जिससे तुम्हारा शरीर निर्मित हुआ है वो बेटा
वो भी अकृत्रिम है, अकृत्रिम है, प्रकृति का प्रमाण है। भोजन किया, रस बना, रक्त बना, मांस बना, मज्जा बना, मेधा बना, अस्थि बना, शुक्र बना। उस शुक्र के नियोग से, रजबीर के नियोग से संतान का शरीर निर्मित हुआ है। इसमें माता पिता का कोई चैतन्य प्राण प्रवेश नहीं किया। जनक जननी वास्तव में करता है किसी के अपने भाव क्रम में विकारी भावों की करता है। बाल को माता पिता के अंदर कोई उत्पन्न हुआ है, उसका नाम विकारी भाव है। न मां को बोध था, न पिता को बोध था कि मेरे घर में कौन से पुत्र आने वाले हैं, कौन से जीव आने वाले हैं। उन जीवों ने अपने पुण्य पाप के नियोग से जन्म लिया है। आयु का बंध पिता ने नहीं किया, आयु का बंध मां ने नहीं किया, मेरी आयु का बंध मैंने किया है। इसलिए इस सत्य को जिसने जान लिया है, वो किसी के चबूतरे पर सिर पटकने नहीं जाएगा। मैं स्वतंत्र आया हूं, स्वतंत्र जाऊंगा और त्रिकालिक स्वतंत्र हूं। इस तत्व को यदि नहीं समझा गया दीपक भैया, इस तत्व को नहीं समझा गया दीपक भैया, विश्वास रखना हम लोक में पराधीनता को ही स्वीकार करते रहेंगे। आयतनों का सम्मान करना हमने सीखा है, पर आयतनों से भी मैंने अपनी उत्पत्ति नहीं सीखी। परमात्मा की भक्ति करना सीखा मैंने, पर परमात्मा से मैंने अपनी उत्पत्ति नहीं सीखी। ओहो, ऐसा बोलो दीपक, ऐसा बोलो पंडित, सभी बराबर, ऐसा मित्र बोलो जीवन की अंतिम श्वास तक ऐसा ही बोलना आपको। मैंने परमात्मा की भक्ति करना सीखा है, सु उपयोग में लीन होने के लिए, अशुभ से बचने के लिए। ये मेरा ही पुरुषार्थ है। परमात्मा की आराधना करना मेरा धर्म है, पर परमात्मा से मैं अपनी उत्पत्ति मानूं, ये अधर्म है। जैसे आपको धर्मात्मा मिलते हैं, उनसे यथायोग्य आप विनय आदि करते हैं, ऐसे जगत के कोई भी देवी देवता आपके, चाहे जिन शासन के रक्षक आदि हों, ये सब आपके तद्रूप यथायोग के पात्र तो हो सकते हैं, लेकिन उनसे आपको हानि लाभ होगा, इस कर्ता बुद्धि का तो विसर्जन कर देना चाहिए। पुण्यात्मा जीव के द्वारे पर देव स्वयं आते हैं। वो पाप कर्म का उदय हो तो मेरे मित्र, जिसका पिता नारायण, जिसका एक चाचा तीर्थंकर, जिसका दादा कामदेव, मित्र स्वयं कामदेव, ओहो हो, एक ताऊ बलभद्र, फिर भी प्रद्युम्न कुमार का हरण हो गया। बोलो या नहीं? फिर भी प्रद्युम्न कुमार का हरण हो गया। नारायण कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न कुमार, अर्धचक्री का बेटा, जिसके चक्रतन की देवता रक्षा करते हैं, पर अंतपुर में दैत्य आया और शिशु को उठा ले गया। काल संबर दैत्य उठा करके दौड़ता है, चीखता है, चिल्लाता है, और यूं के तो तू ही है राजा मधु,
तू ये राजा मधु, मेरी पत्नी संजन सागर जी, मेरी पत्नी कौन? चंद्र प्रभा का तुमने हरण किया था। बिलखते बिलखते मैं मर करके देख हुआ हूं, आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। पर मित्र, कर्म उदय सामने आया था तो दैत्य के द्वारा हरण किए जाने पर कोई रोक नहीं पाया, लेकिन प्रचंड पुण्यात्मा जीव था, दैत्य कुछ कर भी नहीं सका। उसने सोचा बाल हत्या क्यों करूं, शिला के नीचे दबा देता हूं, अपने आप मर जाएगा। और चट्टान के नीचे दबाया, चट्टान हिलती रही। विद्याधर आया और अपनी पत्नी को सौंप देता कि तुझे गूढ़ गर्भ हुआ है, तेरा पुत्र है। वही पुत्र जो रुक्मिणी बिलखती है, नारायण कृष्ण बेटे के अपहरण पर विलाप करते हैं, नारद जी ने जाकर के विधेय में पूछा सिमंदर स्वामी से, समूषण में सुन के आए थे मित्र 16 वर्ष में 16 विद्याओं से युक्त होकर के बालक हमारा वापस आएगा। पुण्य प्रचंड है तो कोई बाल बांका कर नहीं सकता है, और पाप प्रचंड है तो तुमको कोई बाल बराबरी सहयोग कर नहीं सकता। बाल की नोक के बराबर भी भोला आपको सहयोग नहीं कर सकता। वो प्रचंड पुण्य है तो कोई तुम्हारे बाल को टेढ़ा भी नहीं कर सकता। और इस बात को प्रत्येक व्यक्ति को आज ही निर्णय कर लेना चाहिए। योग्यता भी हमारी योग्यता पर ही हासिल होती है। जितनी योग्यता आपकी हैं वे आपके सामने हैं। जो लाखों लाखों देवों की आराधना कर रहे हैं वे भी मित्र कुछ नहीं पा रहे हैं। 24 घंटे पता नहीं कितने ज्योतिषियों को देखने जाते हैं, जिनका सिर दर्द कर रहा है विचारों का, वे दुनिया के दर्द ठीक करने जा रहे हैं पर अपना सिर का दर्द ठीक नहीं कर पाते। कर्म की विचित्रता देखो आप। जिनका उधर दर्द कर रहा है उधर का दर्द ठीक नहीं पका है, बरसों बरसों निकल गए। कब स्वीकार कर ही लेना चाहिए, सारी विद्याएं उन्हें ही फलित होती हैं जिनका पुण्य होता है। पुण्य में बीच में आपको एक बात कहूं, हर व्यक्ति का उपकार करने मत बैठ जाना दीपक, आप बदनाम हो जाओगे। महाराज जी क्या बोल रहे हैं? हाँ, जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। ऋषभ पंडित जी, हर छात्र को पंडित बनाने मत बैठ जाना, आप बदनाम हो जाओगे। करुणा तो आपके अंदर आना चाहिए, दीपक को उपकार करने की, आपको पढ़ाने की, लेकिन पढ़ाना योग्यता को देख करके, उपकार योग्यता को देख के करना। जितना योग्य है भिखारी को चम्मच भर आटा देने की लावंतरा क्रम का शोषम है, उसको चम्मच भर ही देना पड़ेगा। अधिक दोगे वो पचा नहीं पाएगा, बर्बाद कर देगा। ऐसे पंडित जिस व्यक्ति को आ ई स्वर व्यंजन ही सीखने की योग्यता है, उसे स्वर व्यंजन ही आप सिखाएं। उसको खगोल भूगोल गणित और ये आप छंद व्याकरण पिंगल धर्मशास्त्र आगम पुराण ग्रंथ पढ़ाने बैठ जाओगे, वो कुछ भी नहीं सीख पाएगा। वो कोई पूछेगा कहाँ पढ़े हो, बोले ऋषभ पंडित से पढ़ा हूं। बोले पंडित जी ने क्या पढ़ाया? योग्यता योग्यता योग्यता।
मेहनत वहां करना चाहिए जो भूमि उर्वरा है, उसमें बीज डालोगे तो मित्र अच्छी फसल उगेगी। और ज्ञानी ऊसर भूमि में मेहनत करोगे तो मेहनत किस काम की? अरे पुरुषों, काम पुरुषार्थ भी करना है, तो बांझ स्त्री के साथ तुम संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हो। जिसके पुण्य बाज है उनके लिए ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकते। जिनके पुण्य बांझ बन चुके, जिनके पुण्य बांझ स्त्री के रूप में है, उनको कौन क्या दे सकता? कुछ नहीं दे सकते हैं। जो सौभाग्यशालिनी है स्त्री, वही पुत्र को जन्म दे सकती है। जो पुण्य से सौभाग्यशाली पुरुष है, उसको मित्र हर जगह लाभ ही लाभ होता। वही प्रद्युम्न कुमार जहां जाता था वहां लाभ मिलता था। विष्णु सागर के बराबर। इसलिए जीवों को न किसी के वैभव को देख करके बिलखना चाहिए, न अपनी दरिद्रता को देख के बिलखना चाहिए। मित्र, अपने पुण्य पाप पर दृष्टिपात करना चाहिए। ये अज्ञानियों को समझा रहा हूं। ज्ञानियों को तो न पुण्य देखना चाहिए न पाप। पुण्य सुधर्म नहीं है, पाप सुधर्म नहीं है। उदय रूप भी बंद रूप भी। यदि सुधर्म कोई है, एक माध्याय पाप ही सुधर्म है। यदि उस पर लक्ष्य है तो गरीबी क्यों कष्ट देगी? उस पर लक्ष्य है तो अमीरी अहंकार क्यों उत्पन्न कराएगी? यही ध्रुव सत्य है, यही ध्रुव सत्य है, यही ध्रुव सत्य है। बीज व्यर्थ में मत डालो ऊसर भूमि में, बीज व्यर्थ मत डालो ऊसर भूमि में, बीज मत डालो व्यर्थ में, यानी बंध्या स्त्री में। हे मित्र, पुण्य छीण के साथ पुरुषार्थ मत करिए। क्या हो गया? ठीक नहीं कह रहा हूं? अनिल भाई, ठीक नहीं कह रहा हूं? पंडित जी, ठीक नहीं कह रहा हूं? मित्र, ठीक ही कह रहा हूं, ठीक ही कह रहा हूं। यदि ये बात मेरी किसी को समझ में नहीं आ रही है तो उसको समझने के लिए उसका पुण्य चाहिए। इस बात को समझने के लिए भी पुण्य चाहिए। श्रावण शोभसम लक्षण योग्यता प्रत्यमर्थम व्यवस्थाप्यति। श्रावण कर्म के शोभसम के नियोग से ही कार्य की सिद्धि होती है। चाहे दीन का रूप बना के बैठ जाओ, चाहे दानव का रूप बना के बैठ जाओ, चाहे हीन का रूप बना के बैठ जाओ, चाहे सम्राट का रूप बना के बैठ जाओ, फल तो पुण्य पाप पर टिका है। चेहरे की मुद्रा बदल सकते हो, शरीर को तुम विचित्र ढंग का बना सकते हो, लेकिन कर्म को बदलना सीखो। देह को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं। संसार का ही सुख चाहिए तो कर्म बदलना सीखो। वो मोक्ष सुख चाहिए तो कर्म का क्षय करना सीखो। ओह, संसार का सुख चाहिए है तो असाता को साता में संकृत करना सीखो। और यदि आपको अभ्युदय सुख चाहिए है तो असाता को बदलना सीखो। आपको निश्चय सुख चाहिए तो कर्म को क्षय करना सीखो। कहां तुम पड़े झमेले में हो? वर्तमान में मात्र जो जी रहा है विवेकहीन होकर के, वो भविष्य को अंधकार में डाल रहा है और भूत का क्षय कर रहा है। भूत का क्षय कर रहा मतलब भूत में बंद किए पुण्य के द्रव्य का क्षय कर रहा है।
और वर्तमान में अंधकार में तत्वहीनता में जी रहा है, तो भविष्य इसका पूर्ण अंधकारमय है। ये सुकृत स्वीकारिए, ये सुकृत स्वीकारिए कि हमको भूतार्थ सत्यार्थ यथार्थ बोध सुनने को मिल रहा है। अकृत्रिम अकृत्रिम कोई कह नहीं पाया, अकृत्रिम कोई कह नहीं पाया। सबसे बड़ा कष्ट है इस लोक में परमात्मा का डर। सबसे बड़ा भय इस लोक में परमात्मा का डर। वो परमात्मा ही कैसा जो लोगों को भय खड़ा कर दे, वो परमात्मा ही कैसा जो लोग को भयभीत करके रखे। मैं तो एक साधारण साधु नहीं मानता उसे। यदि साधु कहे दीपक तुम भस्म हो जाओगे, दीपक तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, यदि कोई साधु के मुख से ऐसा निकले कि तुम मेरी बात नहीं मानो तो भस्म हो जाओगे, महाराज जी हम भस्म न हो, लेकिन आपकी साधुता तो भस्म हो चुकी है। इस साधु की भाषा नहीं हो सकती है। एक किसी भी बीतरागी नृगंत मुनिराज की भाषा नहीं हो सकती है कि तुम भस्म हो जाओगे, नहीं हो सकती है। ये श्रवण संस्कृति है। मित्र चौथी अध्याय में तत्वासूत में लब कुछ बेटा देवों के अंदर विशेषता क्या होती है और हीनता किस बात की होती है। महात्मा पीयूष जी देव हीन किस्में होते हैं और उत्तरोत्तर बड़े बड़े किस्में होते हैं। लब खड़े हो जाओ, कुछ तुम भी खड़े हो जाओ, कोई तो बोलो। बहुत बढ़िया बेटा। गति प्रज्ञा ईमान तो हीना, बहुत बढ़िया। और बड़े किस्में होते हैं विशुद्धि, स्तुति, प्रभाव, सुख धुति लेस्या। इंद्रिय विषय तो कहा। देख बालक, जितने ये पंडित लोग बैठे हुए हैं सभा में, ये सब सफेद कपड़े वाले, इन सब से कहना मित्र, उच्च लोग रहते हैं वो अधिक घूमते नहीं हैं। बड़े लोग होते हैं वे घर घर घूमने नहीं जाते। एक कमरे से दूसरे कमरे में तुम घूम रहे हो, अभी तुम्हारी उच्चता नहीं आई। घर घर में बैठने राजा नहीं जाता है, पान के ठेलों पे खड़ा होने राजा नहीं जाता है, सामान्य लोग होते हैं। उच्च जाति के देव बेटा अधिक भटकते नहीं हैं। भटकन का काम व्यंतरों का है, बड़े लोगों का नहीं है। कति शरीर, ओहो पुण्यात्मा जीव, सर्वासिद्धि के देव का शरीर अर्थनी प्रमाण है। एक अर्थ नहीं, हाथ नहीं, अर्थ नहीं। यूं मापो तो हाथ है, मुट्ठी बंद काम करके ऐसे मापिए, यहां से यहां तक अर्थनी प्रमाण है। सर्वासिद्धि का देव इतनी बड़ा है, विक्रिया से रूप बड़ा कर सकता है, लेकिन मूल शरीर गति शरीर परिग्रह। कुछ बेचारे बेटा, कुछ बहुत आडंबर जोड़ करके महात्मा परमात्मा की ओर बातें करने वाले लोग भी, जितना तुम्हारे घर में बेटा नहीं निकलेगा, हो सकता तेरे पास एक दो मोबाइल हो जो महात्मा परमात्मा की बातें कर रहे हैं, उनकी जैसे मोबाइल की दुकानें लगाए हो वैसे मोबाइल नहीं कर रहे हैं, तब लगता है तुम कितने नीचे उतर चुके हो। महापुरुष परिग्रह में हीन होता है, उच्च जाति के देव के पास परिग्रह इतना नहीं होता।
हो। यदि भोले जैसे लोग जो लाद जाओ सो धरत जाओ, जो लाद जाओ सो धरत जाओ, एक बैग भर गया दूसरा बैग ले लेंगे लेकिन धरत जाओ, तो समझ में आना चाहिए आपको परिग्रह में रत लोग हैं। उपलक्षण मात्र भोला है बेटा, ऐसे कोई भी पुरुष हो, उपलक्षण नहीं लक्षण भी हो सकते हैं, तो मात्र जो है एक धोती दुपट्टी से काम चल सकता है, तब भी ढेर सारे बांध रखे हुए हैं। मित्र वहां खोजना चाहिए, मालूम ये किसी का उपहास नहीं भूला, इसमें ये खोजना चाहिए तटस्थ भाव से, स्वयं निर्णय करना चाहिए। सामायिक यही तो सामायिक है, बैठ करके संग्रह वृत्ति मेरे मस्तिष्क में चल रही है तो समझ लेना चाहिए मैं बहुत हीन आदमी हूं। बेटा आपत्ति काल में काम आते ना किसके, दूसरे के ना, धन्य उस पुरुष के लिए जिसने कुछ भी नहीं रखा, उसको तुम जैसे लोग सुरक्षा के लिए रखने बैठे हो। हो। हजारों किलोमीटर का बिहार हम लोग कर चुके हैं, वो भविष्य में भी हो सकता है, पर यार तो मित्र कोई आडंबर की आवश्यकता नहीं है। लोगों को तो दीपक तेल और दुनिया के विकल्प आते हैं, क्या व्यवस्था बनेगी। मित्र सत्य है, साधु को भाग्य पर विश्वास होना चाहिए। पद्म पुराण जी में मुनिराज ने नियम ले लिया था, लिखा हुआ है कि कोई जंगल में आहार कर आएगा तो आहार करूंगा, अन्यथा उपवास करूंगा। तब श्री राम जानकी ने वहां पर आहार कराए कि नहीं कराए। मित्र भाग्य पर भी बैठना चाहिए। वैशाली में एक भी जैन का घर नहीं है पंडित जी, फिर भी 24 पिच्छीधारी और इतने त्यागी व्रती ये सब अपने आनंद के साथ चर्या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। विश्वास होना चाहिए। बालकों तुम तो आए हो, व्यवस्था करने वाला बैठा है नीचे। तत्वज्ञानी कभी चिंता कर ही नहीं सकता। छोटे मोटे कष्ट आ सकते हैं, ये तो महापुरुषों पर भी आए हैं, और जब तक कष्ट नहीं आएंगे तो महापुरुषोत्तम तुम्हारा सिद्ध कैसे होगा। चंद्रमा ही छोटा होता बेटा, चंद्रमा ही बढ़ता है, छोटी छोटी तरैया तारे न बढ़ते न घटते हैं। महापुरुषों पर ही कष्ट आते हैं और महापुरुषों पर ही मालाएं पड़ती हैं, सामान्य लोगों को कोई नहीं देखता। बालकों अपने जीवन में बेटा निर्णय करना इस बात का, जब जब परिग्रह संग्रह के परिणाम आए तब तुमको देवों के ये सूत्र याद करना है। गति, शरीर, परिग्रह, अहिमान तो ही ना। अब वो मैंने किसी की जेब नहीं देखी, मैंने किसी घर नहीं देखा, और मैं किसी के भावों के अंदर नहीं बैठा हूं। अपने अपने निर्णय कर लीजिए, चाहे साधु हो चाहे असाधु हो। बहिर द्रव्यों के संग्रह के परिणाम तुम्हारे चल रहे हैं, पर द्रव्य छोड़ने के भाव आते नहीं हैं। आप अनावश्यक द्रव्यों को संग्रह किए हो, आवश्यक द्रव्यों को भी अल्प करना चाहिए। आगम में क्या लिखा समझ सागर जी, त्याग का भी जो वस्तु आपकी सीमा में है, सीमा में भी सीमा करना चाहिए। ऐसा रतनकांड साहब का आचार्य में लिखा हुआ है, सीमा में भी सीमा करना चाहिए। माना कि चातुर्मास वैशाली में कर रहे हो तो आप वैशाली में भी आप सीमा कर सकते हो। मैं अपने ही कमरे में रहूंगा, बाहर नहीं जाऊंगा। इसका मतलब ये भी नहीं कि वहीं सोच जाने लग जाओ, अरे कलयुग है। बोले मैंने अपने कमरे की सीमा कर ली है, बोले मैं बात स्वाध्याय में भी नहीं आऊंगा, गुरु भक्ति में भी नहीं आऊंगा, कमरे की सीमा कर ली है मैंने। तो कलयुग है, उसको समझाना पड़ता है सबको।
नहीं तो हम ही प्रवचन देने लग जाएंगे विश्व सागर। आपने तो कहा था सीमा में सीमा करना। जब तुम्हारी सीमा के परिणाम हो, मर्यादा बढ़ाने के परिणाम हो, बेटा समझ लेना अब मेरा पुण्य जागृत होने लगा है। परिग्रह में हीन, गति में हीन, अपने स्थान पर रहिए। सो स्थान शोभते प्रभु, अपने स्थान में ही प्रभु शोभा पाते हैं। घर घर में जाने से कोई कीमत नहीं रहती। मात दिगंबर मुनि घर घर में चर्या करने जाए आहार के लिए तो कीमत है, और बेबी दोबारा बैठने जाने लगे तो उनकी कीमत समाप्त। गति परिग्रह अहिमान। जब जब तुम्हारे मस्तिष्क में अहिमान टक्कर मारे, समझ लेना मेरा पुण्य छीन है। पुण्य को क्षय कर रहा हूं, छीन भी है तो क्षय भी कर रहा हूं। साधुता क्षीण हो रही है मेरी, योग्यताएं होंगी, योग्यताएं होगी। यानी तुम जैसे अज्ञानियों ने स्व का घात तो किया ही, सुनने वालों का भी घात कर दिया। अहो सुपर बैरी, ये जीव यूं कह रहा है कि जो वस्तु पुण्य से मिली है तो भोग करना चाहिए। मित्र, पुण्य से प्राप्त चक्र की विभूति को जो भोगता है वो घर में ही मरण करता, नियम से नरक जाता है। भोगने का फल बोल रहा हूं आपसे। प्राप्त द्रव्य को भोगना ही पड़े ऐसा नियत नहीं है। प्राप्त द्रव्य का प्रतिख्यान करता है, वह भोगी योगी बन जाता है, वो योगी बन के भगवान बन जाता है। इसलिए द्रव्य की उपलब्धि होने पर भोगना पड़ेगा, ये अज्ञानियों का कथन है। द्रव्य की प्राप्ति पर पुण्य के नियोग से द्रव्य मिल सकता है, पूर्व पुण्य के नियोग से, परंतु पुण्य के नियोग से प्राप्त द्रव्य को भोगना पुण्य का क्षय करना है। जो पुण्य के नियोग से प्राप्त द्रव्य को छोड़ देता है वो पुण्य का बंद करके मेरे मित्र भविष्य में पुण्य को प्राप्त होता है, और पुण्य पाप दोनों के विकल्प शून्य होकर के शुद्ध उपयोग में लीन होता है और निर्वाण पद को प्राप्त होता है। इसलिए इस अज्ञानता का सूत्र समाप्त कर दीजिए कि पुण्य से प्राप्त द्रव्य को भोगना ही पड़ेगा। इसलिए पुण्य से प्राप्त द्रव्य को भोगना ही पड़ेगा। संयम नाम की वस्तु नहीं बचेगी। आपको आत्ममीमांसा का अध्ययन करना चाहिए। पुण्यम च पर दुखात पापम चुक्ते यदि बीतराग विद्याम ताभ्यम युजम निमित्ततः। हे मित्र, पुण्य पाप दोनों के फल से हर्ष प्रसाद करना यदि नियत हो गया तो बीतरागता का अभाव हो जाएगा, हो जाएगा। इसलिए राकेश भैया, एक एक पक्ष इतने विराट हैं, सभी पक्षों को गहरे में समझना चाहिए और जैन दर्शन के तात्विक दृष्टियों को तर्क के साथ समझना है तो फिर अष्ट सहस्त्री ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए। वो अष्ट सहस्त्री की समझने की क्षमता नहीं है, आप्तमीमांसा जरूर पढ़ना चाहिए। आप्तमीमांसा भारतीय तत्व दर्शनों में एक ऐसा अलौकिक ग्रंथ है जिस ग्रंथ में आचार्य प्रवर कवियों में तीर्थंकर समंत्रद स्वामी, जिन्होंने किसी भी दार्शनिक का नाम नहीं लिया पर कोई भी दार्शनिक पक्ष छोड़ा नहीं, न नित्य को छोड़ा, न अनित्य को छोड़ा, न उभय को छोड़ा, न पृथक को छोड़ा, न अपृथक को छोड़ा, न उभय को छोड़ा। ओहो मित्र,
ब्रोधान्वी कातम्यम शात्माने विदुषाम अवास्योक्तानुक्तिर्न नावाचमति युज्यते। इस समन्वत बोल रहे हैं। और अंदर का विषय हो दीपक भैया, यदि सुरेंद्र गंगवाल के जेब में सिक्का है, कहीं भी घूमे तो इसको टेंशन नहीं है। टेंशन उसको होगा जिसका जेब खाली है। यदि विद्या तुम्हारे पास है तो समन्त्रवत जैसे कुंद कुंद जैसे पुष्दन भूतवरी जैसे आचार्यों को आपने अपनी श्रद्धा का केंद्र बना के रखा हो, तुम कहीं भी तनाव में नहीं जी सकते हो। अहिमान अहिमान। महात्मा विश्व सागर जी मित्र, जब जब किंचित भी मान के साथ सामने खड़ी हो जाए, समझ लेना चाहिए मेरे हाथ में काड़ी, मेरे हाथ में काड़ी, मेरे हाथ में काड़ी, दियसलाई की काड़ी। जैसे मित्र किसी ने किसी के मस्तक पर मिट्टी का तेल छोड़ दिया, काट के बेटा अब कोई दियसलाई की काड़ी यूं करता हो तो तुम जैसा दयावान आदमी तो तड़प जाएगा, बिलक पड़ेगी, भाई रुक रुक रुक। समझ रहा ना मैं क्या बोल रहा हूं? एक व्यक्ति ने किसी को सिर पर मिट्टी का तेल छोड़ दिया और फिर दियसलाई लेके काड़ी लेके खड़ा हुआ है, बोले अब मैं इसमें आग लगाता हूं। बेटा ईमानदार से बोल, तुझे कैसा लगेगा? अनिल भैया, अपने घर के सदस्य के ऊपर कोई मिट्टी का तेल छोड़ करके दियसलाई सामने लेके खड़ा हो जाए, आप मुस्कुराओगे कि चीख पड़ोगे? मुस्कुराओगे? ये सुना, यानी एक पुरुष ने तुम्हारे एक सदस्य के ऊपर मिट्टी का तेल छोड़ दिया, अब काड़ी लेकर के जलाने के लिए खड़ा हुआ है, आप मुस्कुराओगे? मुस्कुराओगे तो क्या करोगे? मित्र रो पड़ोगे, चीखोगे ना। अहो ज्ञानियों, जैसे अपने संबंधी पर काड़ी लगने पर तुम चीख पड़ोगे और बचाओगे, ऐसे विपुल भाई स्वयं के ऊपर काड़ी क्यों जला रहे हो? ओहो, काड़ी जलाने वाले बहुत मिल जाएंगे, बुझाने वाले कम मिलेंगे, आसी बुझाने वाले कम मिलेंगे। फिर विश्व सागर जी, जो पुरुष कैसा से आकृष्ट होकर के, कैसा से आकृष्ट होकर के स्वयं पर ही स्वयं की विशुद्धि को जलाने खड़ा हो, उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली कौन हो सकता है? सुघाती, सुघाती, ओह सुघाती। मिट्टी का तेल किसी के सिर पर डाल दिया जाए, काड़ी लगाए तो आप तड़प जाओगे। अहंकार करने वाले को सोचना चाहिए, मैं अपनी विशुद्धि में काड़ी लगा रहा हूं। दूसरा मेरा सम्मान करे ना करे मुझे पता नहीं है, ये तीन सागर कहां है? दूसरा मेरा सम्मान करे ना करे मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं अपनी विशुद्धि का घात कर रहा हूं ये तो मुझे पता है। हो। मालूम चल जाए। यशोधर सागर जी, कौन तुम्हारी पूजा कर रहा है ये मुझे पता नहीं है, पर तुम पूजा ख्याति में डूब रहे हो, अपने पुण्य का क्षय कर रहे हो, तो तुमको पता होना चाहिए। तत्व निर्णय के समय सब कुछ समझ में आता है, पर काड़ी लेके खड़े होता है आदमी जब,
तो सब समझ चली जाती है। ये सत्य है, ये सत्य है। अईमान तो हीना, जो स्वर्ग के देव अईमान से हीन होते हैं, स्वर्ग के देव अईमान से हीन होते हैं। मित्र फिर तो यो चिंत निज में थिर बहे, तीन अखत आनंद लहो, सो इंद्र नांग नरेंद्र अहेमेंद्र के नाई कहो। अपने स्वरूप में स्थिर होने वाले परम योगीश्वर जिस आनंद को प्राप्त होते हैं, उस आनंद के लिए मित्र कोटि कोटि देवांगनों में रमण करने वाला शौद्रमिंद्र भी प्राप्त नहीं कर पाता, अहिमिंद्र को भी प्राप्त नहीं होता। वो आनंद एक क्षण मात्र में योगीश्वर अपने ध्यान में प्राप्त करते हैं। सुबह आपसे कहा था नित्य को देखिए, अब अभी मैं कह रहा हूं अकृत्रिम को देखिए। जो नित्य है वही अकृत्रिम है, जो नित्य है वही अकृत्रिम है, जो अकृत्रिम है वही नित्य है। इतना समझाने के बाद भी ये जीवों को समझ में नहीं आया। अब नहीं लगता कि तीर्थंकर महावीर स्वामी आपके पास आएंगे। भगवान महावीर को मत बुलाइए, आप ही समझ जाइए, आप ही भगवान बन जाइए। क्या हुआ? भगवान को मत बुलाइए, आप वे नहीं आएंगे, चेष्टा भी मत करना। ये जैन दर्शन है, इसमें अवतारवाद नहीं है। दग्ध बीज पुनः नहीं उगता, दग्ध बीज जला बीज पुनः अंकुरित नहीं होता। जिसे कर्म बीज झुलस चुके हैं, ऐसा परमात्मा पुनः वापिस नहीं आता। ज्ञानियों, उपकार मानो इन आचार्यों का, उपकार मानो इन आचार्यों का जो सत्यार्थ लिख के चले गए। अन्यथा पता नहीं कौन से स्थान पर घंटी बजाना पड़ता, पता नहीं कौन से कुशास्त्रों को सिर पर रखना पड़ता, क्या मालूम मित्र कहां कहां भटकना पड़ता। कुछ तीर्थों में, कुछ क्षेत्रों में, कुछ गुरुओं के चरणों में बैठ करके उन्हें सदगुरु कहकर के सिर टेकना पड़ता। और भाग्य मानुष बात का, बेघोर दरिद्री है जिन्हें सच्चे देवता गुरु का भान नहीं है। वो तत्वार पर श्रद्धा नहीं है। तत्वा श्रद्धा नाम ज्ञानी। और भाग्य मानो आप इस बात का कि अनिल भाई तुम्हारे बेटों की इतनी प्रशंसा कर रहे थे शाम को। अब मित्र सौभाग्य मानो अपनी बात का कि संस्कारवान संतान मिले, तत्व निर्णय करने की भावना जगे, ऐसे लोगों का मिलना दुर्लभ है। पर मुझे विश्वास है कलयुग की अंतिम श्वासों तक अनिल ऐसे लोग होते रहेंगे। अन्यथा 18,500 वर्ष तक ये श्रवण संस्कृति कैसे चलेगी भारत देश में? नियम से मिलेंगे, नियम से मिलेंगे। एक सज्जन ने हमसे कहा, सुब्रत सागर जी, दक्षिण भारत में, कि विश्व सागर कोई व्यवस्था साधु की नहीं करेगा, इसलिए आप एक मठ बना करके वहां रहिए। मैंने कहा आगम झूठे नहीं हो सकते। श्री षटखंडागम में धबला जी में पूरा इतिहास लिखा हुआ है, त्रिलोक सार में इतिहास लिखा हुआ है। जब तक भारत की भूमि पर अग्नि का भास है, तब तक दिगंबर मुनियों का विचरण होगा। यहां सच्चे श्रावक भी होंगे। भाग्य पर तुमको भरोसा होना चाहिए। मठ परंपरा में चले जाएंगे तो श्रवण संस्कृति नष्ट हो जाएगी। मठ
संस्कृति खड़ी हो जाएगी। ये श्रवण संस्कृति है, ये चेतन बिहारी और भू प्रदेश बिहार करने वाले साधु हैं, ये मठों में स्थिर रह जाएंगे। तो मित्र सत्य है, सत्य है, जितने योग्य साधु जल्दी रुक गए उनसे बहुत क्षति हुई है। ये सब बिहार करें, सब बिहार करें, धर्म की और प्रभाव ना होगी। उन क्षेत्रों में बिहार करना चाहिए जहां साधु पहुंचते नहीं है। ऐसे ऐसे प्रदेशों में हम लोगों ने बिहार किया दीपक, जहां लोग खड़े होकर देखते थे, बोले हमको तो मालूम ही नहीं है कि जैन साधु भी ऐसे होते हैं। तेलंगाना में लोग मना करते थे, जब हम लोग वहां से निकले ना, पत्थर फेंकने वाले फूल फेंक रहे थे। और जिनके पास क्षमता है ना अनिल भाई, उन्हें साधुओं के साथ रह करके बिहार कराना चाहिए। इस बात पर यदि एक बार गांव से निकल भी गए, उन्हें ये तो मालूम रहेगा भगवान महावीर की मुद्रा आज भी जीवित है। आज भी जीवित है। अकृत्रिम का भान हो जाए, कृत्रिमपना छूट जाए। आइए मित्र, संभायो, संवाह है, सब लोक का समूह है। पंचन्नम, पूर्व में कल पुण्य की पातन का पढ़ी प्रस्तावना। आज आगे विषय की ओर चलते हैं। पंचनम जीवादि अर्थनाम संभाया, अर्थ यानी पदार्थ, समूह, जीवादि पदार्थों का समूह। समयम इडम मिडम समूह, समूहमिति, वह समय है इस प्रकार से जिन वृणम पंडितम, ऐसा भगवान जिनेन्द्र देव ने प्रूपित किया है। जब जिनेन्द्र देव की वाणी हमारे पास मौजूद है, फिर मैं सामान्य लोगों को क्यों स्वीकार करूं? जिनवर वाणी है, जिनवर वाणी है। एक अभी वैशाली में एक जगह से समाचार आया दीपक, बोले ठीक है जिन वाणी में नहीं लिखा विषय तो आपको बाहर की भी व्यवस्था मान लेना चाहिए। मैंने कहा भाई हम बाहर की जब माने गैरों की, जब जिनवर ने ना कहा हो। हमारे जिनवर कहने को तैयार हैं, अन्य लोगों की मान करके अपन विपरीत मार्ग में क्यों प्रवेश करें? जिनवर ने बहुत कुछ कहा है, जिनवर देव ने बहुत कुछ कहा है। यदि मैं उसके अनुसार नहीं भी चल पाया, श्रद्धा नहीं करता रहूंगा, तो मेरा सम्यक तो नहीं जाएगा। वो जिनवर के स्थान पर अन्य लोगों की बात मान बैठा तो मेरे मित्र श्रद्धा नहीं डमाडोल हो जाएगा। कलयुग में पंचम काल में दर्शन ज्ञान, मित्र दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना करने वाली आत्माओं, ज्ञान का कितना क्षोभसम है वो अध्ययन का विषय है। चारित्र कितना उज्जवल है वो चर्या का विषय है। इन दोनों में तुमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। श्रद्धान तो आप घर में बैठ के भी कर सकते हो ना, श्रद्धान तो घर में भी करके बैठ सकते हो। चारुकृति भट्टारक से अनिल भाई बात हुई, सब मुनिराज बैठे हुए थे। 2006 की बात बता रहा हूं। बोले स्वामी जी, लोगों ने पूछा स्वामी जी ये भट्टारक पद के बारे में हम जानना चाहते हैं। मैं इतना खुश हुआ, गदगद हो गया। ये स्पष्ट बोले चारुकृति भट्टारक जी, श्रण बिल्कुला बोले मेरे पद के बारे में आगम में कोई विधान नहीं है, मैंने स्वीकार नहीं किया। देश काल की परिस्थिति में दिगंबर आचार्यों ने ही स्वीकार किया है धर्म की रक्षा के लिए
मैं हर समय दिगंबर धर्म को ही स्वीकार करता हूं। मेरा भेष संरक्षक का है, लेकिन मोक्ष मार्ग तो दिगंबर ही है। व्यक्ति रक्त वस्त्र में होने पर भी इस बात को कहने को तैयार है और बोले भावना कर रहा हूं, भावना भा रहा हूं कि जब मेरी समाधि होगी तब मैं दिगंबर मुनि बनूंगा। ये विचार पट है। क्या? ये विचार पट है। इसे छोड़ूंगा। इस बात को कहने पर हर साधु के मन में एक विश्वास जगा कि बाहर का वस्त्रधारी भीतर से दिगंबरत्व की श्रद्धा से भरा हुआ है। गोमटेश्वर में देखा, पिच्छी उनके हाथ में थी, सभी मुनियों को नमस्ते कर रहे थे। इससे आप किस स्थिति में हो इससे मुझे कोई लेन देन नहीं है, लेकिन आपकी श्रद्धा किस स्थिति में है इस पर ध्यान रखिए। हिंसा रही है धम्मे महात्माओं, हिंसा रही धम्मे 18 दोष बद दे देवे ऋगंते पबड़े सद्दड़म हुई सम्मतम। अष्टपाहुर से बोल रहा हूं। हिंसा रही धम्मे, हिंसा से रही धर्म। 18 दोष बद्दे देवे, 18 दोषों से रहित देव। ऋगंते और निर्गंत गुरु और पवड़े जिन प्रवचन इन पर जो श्रद्धान करता है वह व्यवहार सम्यक दृष्टि जीव है। इसलिए ये पंचाशी का ग्रंथ में जो लोक की व्याख्या कर रहे हैं उस लोक पर ज्यों की त्यों श्रद्धा रखना अकृत्यम है, अकृत्यम है। किसने कहा ऐसा? जिनवरही प्रणतम जिनवरही प्रज्ञप्तम कथितः, भगवान जिनेन्द्र देव ने कहा है। सोचे हुदिलो स्वाचे पंचानाम मिलाप का शो होती, वो पांचों का समूह, पांचों का मिलाप ही शा लोका का, लोका वही लोक है। जीवास्तिका, पुद्गलस्तिका, धर्मास्तिका, अधर्मास्तिका और मित्र आकाशस्तिका है। द्रव्य की दृष्टि से काल को भी स्वीकार कर लेना। ततो तस्मात् तस्मात् पंचानाम जीवादि अर्थानाम संवाय बहिर्भूतम, जहां पर 5 जो जीवादि हैं पदार्थ उनसे बाहर भूत अमयो अमितो अप्रमाणम अथवा अमियो अकृतमो ने केनापि कृता, जो किसी के द्वारा किया गया नहीं है, ऐसा अप्रमाणभूत केनापि न कृता। केनापि ना कृता नहीं है। किना पिना कृता,
अमो अकृत्रिमो, किसी द्वारा किया गया नहीं है। न केवलम लोका, मात लोकी नहीं, अलोक्यम अलोकम इति आख्यात। संज्ञा यश्च भवति अलोकाख्या, अलोक है संज्ञा जिसके अलोक भी अलोकम खम, अलोक यानी खम शुद्ध आकाश। इति भिन्न पाठांतरे च अलोक इति, अलोक लोक को भी किसी ने नहीं बनाया और अलोक को भी किसी ने नहीं बनाया। कुअर्था खम यानी कुअर्था खम शुद्ध आकाशमिति संग्रह वाक्यम, शुद्ध आकाश मात्र ऐसे आपको संग्रह रूप से वाक्यार्थ समझना चाहिए। शुद्ध आकाश का नाम है खम, इसलिए खम यानी शुद्ध आकाश, अन्यथा और कुछ नहीं। तद्यथा समय शब्दस्य शब्द ज्ञान अर्थ भेदंतु पूर्वक में त्रिधा व्याख्यातम विप्रियते। शब्द ज्ञान अर्थ भेद से तीन प्रकार का समय, जैसा पूर्व में कहा है, शब्द समय शब्दागम, ज्ञान समय भावागम, अर्थ समय द्रव्यागम, ऐसे तीन प्रकार का आगम स्वीकार करना। पंचानाम जीवादि कायानाम प्रतिपादक को, जो पांच जीवादि हैं उनके प्रतिपादक वर्ण पद वाक्य रूपो बाधा पाठा शब्द समयोग, जो जीवादि अस्तिका है उनको कथन करने वाले वर्ण पद वाक्य आदि के रूप से जो बाध है, ऐसे पाठ है, उसको शब्द समय यानी द्रव्य आगम समझना चाहिए। जो ग्रंथ अपने सामने 85 का विराजमान है, ये क्या है? शब्द आगम यानी द्रव्य आगम। जो भी ग्रंथों में तत्व की निरूपणा की गई है वो संपूर्ण ग्रंथ जो है वो द्रव्य आगम है। परंतु कौन से ग्रंथ? जो सर्वज्ञ द्वारा प्रेरित हों और गर्दनों द्वारा गुंथित हों और ज्ञानी आचार्यों के द्वारा लिखित हों, ऐसे आगमों को ही प्रमाणीभूत द्रव्य आगम स्वीकार करना चाहिए। इन आचार्यों के द्वारा लिखित ग्रंथों के अनुसार ही यदि कोई विद्वान भी लिखता है तो स्वीकार है, और हमारे पूर्वाचार्यों से हटकर के कोई भी लिखता हो मित्र किंचित भी स्वीकार नहीं। पूर्वाचार्यों के वचन के अनुसार यदि वचन नहीं मिलते दीपक भैया मित्र, आंख बंद करके श्रद्धान मत करने का, क्योंकि हमें वर्तमान में इतना ही अवसर मिला है। जितना क्षोभ से उतना ज्ञान पा सकते मित्र, जितना क्षोभ से चर्या का पालन कर सकते हो, हमारा क्षोभ में सम्यक ही विघटित न हो जाए। उपसम का काल अंतर मुहूर्त है और छाए कलयुग में पंचम काल में होता नहीं। उपसम पर ही है भी कि नहीं है इसका निर्णय केवल ही करेगा, लेकिन हम व्यवहार से अपने सम्यक को देख ही सकते हैं। द्रव्य सम्यक के हेतुओं से च्युत मत हो जाना, द्रव्य मिथ्यात्व के हेतुओं को स्वीकार कभी नहीं करना। द्रव्य मिथ्यात्व के हेतुओं को स्वीकार नहीं करना, किंचित भी नहीं करना। बार बार मेरे कहने का उद्देश्य समझना कि मित्र इस खोटे काल में सम्यक भी हमने सुरक्षित रख लिया तो नियम से दुर्गति से रक्षा होगी। सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक दर्शन शुद्धा, नारक त्यग नपुंसक स्त्री पानी दुष्कल्पायु दरिद्रताम ब्रजनाप्य व्रतिका। इस समन्वत स्वामी ने बड़ा गहरा शुद्ध लिखा है। अपन को 24 घंटे दीपक समन्वत को साथ में लेके चलना है, किसी की नहीं सुनना अपन को। यदि टीकाकारों ने भी समन्वत का आश्रय लेकर के विपरीत कथन कर दिया है, उसे भी नहीं स्वीकार करना। हमको तो मूल समन्वत क्या करे वो देखना है। सम्यक दर्शन शुद्धा, जो जीव सम्यक दर्शन से शुद्ध है, नाप्य वृत्तिका, ये बड़ा रहस्यमय शब्द है। नाप्य वृत्तिका
वृत्ति नहीं होने पर भी मात सम्मित से शुद्ध है, ऐसा जीव नरक, त्रियंच, मित्र भवनत्रक और स्त्री, नपुंसक, दरिद्री कुल में जन्म नहीं लेता। ओजस तेजो विद्या वीर यशो भुजो सुनाथा मां कुला मां नरता मानव तिलिका भवंती दर्शन पूता। दर्शन से पवित्र जीव है, ओजवान, तेजवान, वीरवान, विभववान, महाकुलवान, महाअर्थवान। जानियो मानव तिलिका सनात होता है, मानवों में श्रोमणी तिलक के समान होता है। सम्यक दृष्टि जीव चक्रवर्ती जैसे सुख को प्राप्त होता है, तीर्थंकर होता है, वृश्चक्रधर होता है, गर्धर होता है। कौन? सम्यक दृष्टि जीव। इसलिए ज्ञानियों कहीं ख्याति लाभ पूजा के चक्कर में पड़ करके विपरीत मार्ग मत चल लेना, विपरीत मार्ग मत चल लेना। सम्यक की रक्षा करना। भीड़ मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग भीड़ मिल सकती है, पर भीड़ मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता। यानी समाधि में भीड़ हो सकती है, लेकिन भीड़ में समाधि नहीं हो सकती है। आइए इति यावत् तेषां में पंचानां मिथ्या उदयाभावे सती आहा, उनमें मिथ्यात के उदय का अभाव होने पर, मूल टीका देखिए, संशय विमो विभ्रम रहित, संशय विमो विभ्रम से रहित सम्यक अभियो, जो समीचीन रूप से जानना, बोधो, निर्णय करना, निश्चय करना, ज्ञान समयो, उसका नाम ज्ञान समय है। अर्थ पर चित्ती, अर्थ का बोध, भाव सुतरूपो भाव आगमा, ऐसा जो ज्ञान समय है जिससे अर्थ की चित्ती, अर्थ का बोध होता है, उसका नाम भाव आगमति। तेन द्रव्य आगम रूप शब्द समय ने वाच्यो, द्रव्य आगम रूप जो शब्द समय के द्वारा वाच्य भाव श्रुति रूप ज्ञान में, वो जो भाव श्रुत रूप समय ना ज्ञान समय ने परच्छेद्य, जो भाव श्रुत ज्ञान समय के द्वारा जाना जाता है। पंचानाम अस्तिकानाम समूह, जो 5 अस्तिकाय जो समूह है, अर्थ समया, उसका नाम अर्थ समिति भंडते, ऐसा कहते हैं। तत्र शब्द समय आधारण, उसमें जो शब्द समय के आधार से, तृतीया शब्द समय आधारण, शब्द समय के आधार से ज्ञान समय प्रसिद्धार्थम अर्थ समयोक्त व्याख्यातुम प्रारब्ध, ज्ञान समय की प्रसिद्धि के लिए अर्थ समय का व्याख्यान प्रारंभ किया गया। यहाँ पर शब्द समय जो है वो है आधार, उसके द्वारा ज्ञान समय जो है उसका बोध कराने के लिए अर्थ समय जो है वो हमारा व्याख्यान का मूल विषय है। प्रारब्ध सा चैव अर्थ समयो लोको वन्यन्ते, जो अर्थ समय है ना वही लोक है। पंचाशी का पंडित क्या है? पंचाशी का ग्रंथ जो है ना ये तो शब्द समय है। पंचाशी का जो ज्ञान है वो भावागम है, और पंचाशी का जो द्रव्यभूत है वास्तव में वो अर्थ समय है। बराबर। कथमिति चेत, कैसे? यद दृश्यमानम किमपि, जो भी दृश्यमान कुछ भी पंचेंद्रिय विषय योग्यम, मित्र बोला जो भी 5 इंद्रिय के विषय योग्य है सब पुद्गल अस्तिकायो भिन्नन्ते, ये सभी पुद्गल अस्तिका है। चाहे तुम खाओ, चाहे तुम पहनो, चाहे तुम जाओ, ये सब पुद्गल है। और तुम्हारी मस्ती भी चल रही ना, ये सब पुद्गल में ही चल रही है। मित्र, चेतन भगवान आत्मा में मस्ती नहीं होती है, आत्मानंद होता है। यत्कमपि चिद्रूपम स जीवास्तिकाय भिन्नन्ते, जो कोई भी चिद्रूप है वह है जीवास्तिकाय कहा गया है।
तयोर जीव पुद्गल गति हेतु लक्षण धर्म, उन जीव पुद्गल में जो गति में हेतु बनता है उसका नाम धर्म द्रव्य है। स्थिति हेतु लक्षण और धर्म, और स्थिति में जो हेतु है उसका नाम अधर्म द्रव्य है। अवगाहन लक्षणम आकाशम, अवगाहन लक्षण इसका उसका नाम आकाश है। लोकाकाश है अवगाहा। देखो बाल को तुम्हारा पूरा तत्वासूत्र चल रहा है, 5वां अध्याय है पूरा। वर्तना लक्षणम कालस्य, वर्तना प्रणाम क्रिया पर्ता पर्तच कालस्य। तो वर्तना लक्षण कालस्य, यावती क्षेत्र स लोका, जितने क्षेत्र में ये होते हैं 6 द्रव्य उसका नाम लोक। तथा चोक्तम काव्य है लुक्यन्ते दृश्यन्ते जीवादि पदार्थ यत्सा लोका, जिसमें देखे जाते हैं, जिसमें पाए जाते हैं क्या जीवादि पदार्थ यत्र स लोका, उसका नाम लोक है। तस्मा बहिर्भूत अनंतम शुद्धाकाशम अलोकम इति सूत्रार्था, उसके बहिर्भूत अनंत जो शुद्ध आकाश है उसका नाम अलोक आकाश है। इस प्रकार से सूत्र का अर्थ जानना चाहिए। तृतीय गाथा पूर्ण हुई, चौथी गाथा का उच्चारण कर लीजिए, फिर अपन व्याख्या आगे करेंगे। दी पर तो कल फिर आओगे ना। अत्र पंचाशिका नाम विशेष संज्ञा, अब यहाँ पंचाशिका विशेष संज्ञा। अत्र पंचाशिका नाम विशेष संज्ञा सामान विशेषत्व कायत्वम चोक्तम, पंचाशिका की विशेष संज्ञा सामान विशेष अस्तित्व और कायत्व को कहते हैं। जीव पुग्गल काया धम्मा धम्म तेवा गशम अततम मीडियदा रण्य मैयाड़ू महंता। चौथी गाथा में विशेष प्रमेय है, इनकी व्याख्या आगे करेंगे। मित्र राकेश भाई, अभी तो तत्व का आनंद आ रहा है, तुम क्या विचार कर रहे हो? आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रवर्तन भिन्न महावीर स्वामी की। नमोरियंताड़म नमो सिद्धा नमो आर्याड़म मुझ्यं सुसाहुरम ते प्राणिक स्वादे निश्चापनिग्रहम पूर्वाचान कृष्णोच्चार्थम भाव पूजन स्तोस्मितम श्री श्रुतभक्ति काश्यम कृवेहम। कुटीसतं द्वादशीर्कोप्योत्सान्निशितेजितं पञ्चादृष्टो संख्यामेतोच्युतं पंच अर्हन्ति भाष्यत्यं गर्धनित्यं सम्मं परिमां भूत्युत्थो स्नानभोगिं क्षयन्ते स्तुति कांशगो काश्रचेम अंगुंगे पायुड़े पाउड़े मिसित माडुगा फुए चूलियाचे समकायम सुलचकालम अंचे पूजे उन्दान विसाय दुखो को कुमकुलाहो सुगीडम समायमन धुतो मध्यम।